लगभग 1 अरब 33 करोड़ आबादी का देश है और ऐसा देश जिसकी सरकारी आंकड़ों में आज भी 65% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। मगर अफसोस कि आजादी के 7 दशकों के बाद भी गांव विकास से महरूम दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक गांव के लिए कोई योजनाएं नहीं बनी, मगर उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हकीकत के धरातल पर होता रहा है, ये तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उस वक्तव्य से भी स्पष्ट होता है कि अगर हम गांव के लिए 1 रुपए की राशि भेजते हैं तो बमुश्किल 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते हैं। जब इस बात को देश का मुखिया स्वीकार कर सकता है तो इससे इस सिस्टम की दुश्वारियों का पता चलता है। और इस दौर में तो राजनीति अपने भ्रष्टाचार के चरम पर है, जहां नीति से नेता तक खरीदे जाते हैं। फिर ऐसे में ईमानदारी की उम्मीद करना बेईमानी सा लगता है। मगर हर दौर में राजनीति में बड़े से लेकर छोटे स्तर तक अपवाद रहे हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से जनता की सेवा को सर्वोपरि रखा है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही जनसेवक से, जो बहुत बड़े नेता तो नहीं मगर गांव के विकास की उस आत्मा के कर्णधार जरूर हैं, जो अपने विचारों की रोशनी से दूसरों को भी राह दिखाने का काम कर रहे हैं। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कालाचक के प्रधान अबरार अली सिद्दीकी। इस दौर में जब आपकी 2 गज जमीन भी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग में आने पर सैकड़ों लोग रास्तों को जाम कर दिया करते हैं, उसी दौर में अबरार अली सिद्दीकी अपने गांव के रास्तों को जोड़ने के लिए खुद के पैसे से जमीन खरीदकर गांव में आवागमन रूपी विकास को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। जहां अभी सैकड़ों प्रधान औपचारिक रूप से जिम्मेदारी मिलने का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वहीं कालाचक के प्रधान अबरार अली सिद्दीकी गांव के रास्तों से लेकर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को लेकर दिन रात काम में जुटे हैं। व्हाइट रेड टाइम्स भी ऐसे जनप्रतिनिधि और जनसेवकों के कार्यों को अपने चैनल के माध्यम से प्रमुखता से स्थान देने के लिए कटिबद्ध है और उम्मीद करता है कि ये सबके लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनेंगे। व्हाइट रेड टाइम्स के लिए अब्दुल्ला खान की रिपोर्ट। कुछ अच्छे खासे पैसे जो है ग्राम सभा की सड़कों के लिए, रास्तों के लिए इस्तेमाल किया गया, कई लाख रुपए का जो इस्तेमाल हुआ है। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, प्रधान जी से डायरेक्टली बात करते हैं कि उनका पहला कार्य और गांव के विकास के बारे में क्या चर्चा है। जी प्रधान जी, आपका नाम बताइए। सबसे पहले तो मेरा सब दर्शकों को नमस्कार और सलाम। मैं कालाचक का प्रधान अबरार अली सिद्दीकी। जी अबरार अली सिद्दीकी जी, आपको जैसे मान लीजिए कि जनता ने तो आपका साथ दे के और आपको पूर्ण बहुमत से मान लीजिए कि विजय बना दिया है और आप अच्छे वोटों से भी जीते हैं, ये भी जानकारी मिला है। और ये बताइए कि आपका कार्यकाल किस तरीके से जाएगा। जी, मेरा आने का लक्ष्य एक ही है, विकास करना। जी जी जी। हमारे गांव में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो नाली और रास्ते को लेके। जी। तो ये सब देखते हुए हम लोग पहले जो प्रधान थे उनसे खुश नहीं थे। जी जी। तो इसके लिए मजबूरी में हमको प्रधानी में आना पड़ा, क्योंकि मुझे आगे जाना था। लेकिन मैंने कहा कि शुरुआत अपने घर से हम करें, क्योंकि अगर हमारा घर अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, तो समाज में आगे भी हमारी पहचान अच्छी रहेगी। जी, जैसे कि मान लीजिए कि लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए, तारीफ आदमी 2 किस्म का होता है, 2 तरीके का होता है। क्योंकि हम देखते हैं, एक तारीफ होता है जो पैसे वाली होती है, ठीक है, जो आपको मोहित करने के लिए। दूसरी तारीफ जो होती है आपकी इज्जत करता है। तो मैंने आपकी तारीफ जो इज्जत वाली देखी है कि आपने गांव सभा, ग्राम सभा, लोग के लिए जो यहाँ के विकास का जो अच्छा आपने फैसला लिया है कि हम इनके जो भी प्रॉब्लम होगी, आवास से लेके लैट्रिन बाथरूम वगैरह जो भी है, चाहे किसी भी प्रकार का, यानी इनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये बताइए कि आप जो है इनके हित में पहला काम क्या करेंगे। जैसे ही आपका जो भी है व्यवस्था मिलेगा और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा प्रधानी का, तो आप सबसे पहला कार्य क्या करेंगे। पहला काम हमारा मुख्य जो काम है रास्ते का है। जी, ठीक है, जो काफ़ी समय से, करीब हमको याद नहीं है कब से, अगर ये कहें आपकी ये कालाचक 200 साल पहले बसा है। जी, तो 200 साल से जो रास्ते का हमारा प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ही हम खत्म करने वाले हैं और पहला काम मेरा वही होगा। तो ये बताइए कि जो लोगों ने अभी तक कहा है कि इतना रुपया आपने खर्च किया चुनाव से पहले, क्या ये सही है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, इस टाइम पे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या ये सही है? कितना जो लोग कह रहे हैं, क्या आपके मुंह से हम जानना चाहते हैं सर, बताइए प्लीज। एक्चुअली मैं बाहर रहता था, जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी लोग को मैं देखा कि बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ होता है कि आप खाना क्या खाते हैं, पानी क्या पीते हैं। तो मैंने सबसे पहले पानी के ऊपर ध्यान दिया कि सब लोगों को तो मैं खिला नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं मैं।
आप ही लोग के बीच से एक हूँ। तो मैंने एक पानी आर ओ प्लांट बिठाया जी। और लोगों को चूंकि ये न लगे कि मुझे मुफ्त मिल रहा है। हम आज यहाँ पे आपके गांव में आए हैं और आपके ग्राम सभा के प्रधान जी से भी हमारी बात हुई है और काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और उनका विचार जो है बहुत अच्छा है। आपके गांव के लिए काफ़ी चीज़ उन्होंने सोच के रखा है, पानी से लेके खाने से लेके सड़क की सुविधाएं, पढ़ने की, स्कूल की शिक्षा की सबसे बड़ी बात ये है। और हम ये भी सुने कि ऑक्सीजन का भी प्लांट वो बैठवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लिए जैसे मान लीजिए कि बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी आपके आसपास में, जवार में, क्षेत्र में, तो इससे कई गरीब जनताओं को भी जैसे राहत मिल सकती है। तो ये बताइए कि आपके जो प्रधान है ग्राम सभा के जो हुए हैं, ये किस विचार से ये कार्य को कर रहे हैं? आखिर क्या कोई स्वार्थ उनका है, कोई बड़ा चुनाव लड़ना है, या कुछ और कुछ प्लान हो उनका कि गांव की समाज सेवकी के लिए, यानी गांव के हित के लिए ही वो काम कर रहे हैं? क्या आपको ये जानकारी है? जी देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि कौला चेक के लिए अबरार भाई के जैसे प्रधान हुए। जी आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम पंकज सिंह है और उनके हम सहयोगी हैं अबरार भाई।